औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ पैगंबर, जंग अहद का वो वक्त याद करो जब तुम सुबह के वक्त अपने घर से निकलकर मुसलमानों को जंग के ठिकानों पर जमा हो रहे थे और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। जब तुम्ही में के दो गिरोह ने ये सोचा था कि वो हिम्मत हार कर बैठे, हालांकि अल्लाह उनका हामी और नासिर था और मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा रखना चाहिए। अल्लाह ने तो जंग बदर के मौके पर ऐसी हालत में तुम्हारी मदद की थी जब तुम बिल्कुल बेसरो सामान थे, लिहाजा सिर्फ अल्लाह का खौफ दिल में रखो ताकि तुम शुक्रगुजार बन सको। जब बद्र की जंग में तुम मोमिनों से कह रहे थे कि क्या तुम्हारे लिए ये बात काफी नहीं है कि तुम्हारा परवरदिगार 3000 फरिश्ते उतार कर तुम्हारी मदद को भेज दे? हाँ, बल्कि अगर तुम सब्र और तक़वा इख्तियार करो और वो लोग अपनी उसी रेले में अचानक तुम तक पहुँच जाए तो तुम्हारा परवरदिगार 5000 फरिश्ते तुम्हारी मदद को भेज देगा जिन्होंने अपनी पहचान नुमाया की हुई होगी। अल्लाह ने ये इंतजाम सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें खुशखबरी मिले और उससे तुम्हारे दिलों को इत्मीनान नसीब हो, वरना फतेह तो किसी और की तरफ से नहीं, सिर्फ अल्लाह के पास से आती है जो मुकम्मल इख्तिदार का भी मालिक है, तमाम तर हिकमत का भी मालिक। और जंग बद्र में अल्लाह ने ये मदद इसलिए की ताकि जिन लोगों ने कुफ्र अपना लिया है उनका एक हिस्सा काट कर रख दे या उनको ऐसी जिल्लत आमेज शिकस्त दे कि वो नामुराद होकर वापस चले जाए। ऐ पैगंबर, तुम्हें इस फैसले का कोई इख्तियार नहीं कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करे या उनको आजाब दे, क्योंकि ये जालिम लोग हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, वो जिसको चाहता है माफ कर देता है और जिसको चाहता है आजाब देता है, और अल्लाह बहुत बख्शने वाला बड़ा मेहरबान है। ऐ ईमान वालो, कई गुना बढ़ा चढ़ा कर सूद मत खाओ और अल्लाह से डरो ताकि तुम्हें फलाह हासिल हो, और उस आग से डरो जो ना मानने वालों के लिए तैयार की गई है, और अल्लाह और रसूल की बात मानो ताकि तुमसे रहमत का बर्ताव किया जाए, और अपनी रब की तरफ से मगफिरत और वो जन्नत हासिल करने के लिए एक दूसरे से बढ़कर तेजी दिखाओ जिसकी चौड़ाई इतनी है कि उसमें तमाम आसमान और जमीन समा जाए। वो उन परहेजगारों के लिए तैयार की गई है जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं और जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ कर देने के आदी है। अल्लाह ऐसे नेक लोगों से मोहब्बत करता है। ये वो लोग हैं कि अगर कभी कोई बेहयाई का काम कर भी बैठते हैं या किसी और तरह अपनी जान पर जुल्म कर गुजरते हैं तो फौरन अल्लाह को याद करते हैं और उसके नतीजे में अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं, और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों की माफी दे, और ये अपने किए पर जानते बुझते इसरार नहीं करते। ये है वो लोग जिनका सिला उनके परवरदिगार की तरफ से मगफिरत है, और वो बागात है जिनके नीचे दरिया बहते होंगे जिनमें उन्हें दायमी जिंदगी हासिल होगी। कितना बेहतरीन बदला है जो काम करने वालों को मिलना है। तुमसे पहले बहुत से वाक़ियात गुजर चुके हैं, अब तुम जमीन में चल फिर कर देख लो कि जिन्होंने पैगंबरों को झुटलाया था उनका अंजाम क्या हुआ। ये तमाम लोगों के लिए वाज़े ऐलान है और पैगंबरों के लिए हिदायत और नसीहत। मुसलमानों, तुम ना तो कमजोर पड़ो और ना गमगीन रहो। अगर तुम वाक़ई मोमिन रहो तो तुम ही सरबुलंद होंगे। अगर तुम्हें एक जख्म लगा है तो इन लोगों को भी उसी जैसा जख्म पहले लग चुका है। ये तो आते जाते दिन हैं जिन्हें हम लोगों के दरमियान बारी बारी बदलते रहते हैं, और मकसद ये था कि अल्लाह ईमान वालों को जांच ले और तुम में से कुछ लोगों को शहीद करार दे, और अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। और मकसद ये भी था कि अल्लाह ईमान वालों को मैल कुचल से निकाल कर रख दे और न मानने वालों को मलामत कर डाले। भला क्या तुम ये समझते हो कि यूं ही जन्नत के अंदर जा पहुँचोगे? हालांकि अभी तक अल्लाह ने तुम में से उन लोगों को जांच कर नहीं देखा जो जिहाद करे, और न उनको जांच कर देखा है जो साबित कदम रहने वाले हैं। और तुम तो खुद मौत का सामना करने से पहले शहादत की मौत का तमन्ना किया करते थे, चुनांचे अब तुमने खुली आँखों से उसे देख लिया है। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रसूल ही तो है, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। भला अगर इनका इंतकाल हो जाए या इन्हें इंतकाल कर दिया जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? और जो कोई उल्टे पांव फिर जाए वो अल्लाह को हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और जो शुक्रगुजार बंदे हैं अल्लाह उनको सवाब देगा। और ये किसी भी शख्स के इख्तियार में नहीं है कि उसे अल्लाह के हुक्म के बगैर मौत आ जाए, जिसका एक मुअय्यन वक्त पर आना लिखा हुआ है। और जो शख्स दुनिया का बदला चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा दे देंगे, और जो आखिरत का सवाब चाहेगा हम उसे उसका हिस्सा अता कर देंगे। और जो लोग शुक्रगुजार हैं उनको हम जल्द ही उनका अजर अता करेंगे। और कितने सारे पैगंबर हैं जिनके साथ मिलकर बहुत से अल्लाह वालों ने जंग की, नतीजा उन्होंने अल्लाह के रास्ते में जो तकलीफें पहुंचाई
پہنچائی ان کی وجہ سے نہ انہوں نے ہمت ہاری، نہ وہ کمزور پڑے اور نہ انہوں نے اپنے آپ کو جھکایا۔ اللہ ایسے ثابت قدم لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ ان کے منہ سے جو بات نکلی وہ اس کے سوا نہیں تھی کہ وہ کہہ رہے تھے، ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو بھی اور ہم سے اپنے کاموں میں جو زیادتی ہوئی ہو اس کو بھی معاف فرما دے، ہمیں ثابت قدم بخش دے اور نہ ماننے والے لوگوں کے مقابلے میں ہمیں فتح عطا فرما دے۔ چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا انعام بھی دیا اور آخرت کا بہترین ثواب بھی، اور اللہ ایسے نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، اگر تم ان کی بات مانو گے تو وہ تمہیں الٹے پاؤں کفر کی طرف لوٹا دیں گے اور تم پلٹ کر سخت نقصان اٹھاؤ گے۔ یہ لوگ تمہارے خیر خواہ نہیں بلکہ اللہ تمہارا حامی و ناصر ہے اور وہ بہترین مددگار ہے۔ جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ہم ان قریب ان کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی خدائی میں ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے جن کے بارے میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ظالموں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اللہ نے یقیناً اس وقت اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا جب تم دشمنوں کو اسی کے حکم سے قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم نے کمزوری دکھائی اور حکم کے بارے میں باہم اختلاف کیا، اور جب اللہ نے تمہاری پسندیدہ چیز تمہیں دکھائی تو تم نے اپنے امیر کا کہنا نہیں مانا۔ تم میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے اور کچھ وہ جو آخرت چاہتے تھے، پھر اللہ نے ان سے تمہارا رخ پھیر دیا تاکہ تمہیں آزمائے۔ البتہ وہ تمہیں معاف کر چکا ہے اور اللہ مومنوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تم منہ اٹھائے چلے جا رہے تھے اور کسی کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے اور رسول تمہارے پیچھے سے تمہیں پکار رہے تھے، چنانچہ اللہ نے تمہیں رسول کو غم دینے کے بدلے شکست کا غم دیا تاکہ آئندہ تم زیادہ صدمہ نہ کیا کرو، نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اور نہ کسی اور مصیبت پر جو تمہیں پہنچا جائے، اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم پر طمانینت نازل کی، ایک اونگ جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور ایک گروہ وہ تھا جسے اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اللہ کے بارے میں ناحق ایسے گمان کر رہے تھے جو جہالت کے خیالات تھے۔ وہ کہہ رہے تھے، کیا ہمیں بھی کوئی اختیار حاصل ہے؟ کہہ دو کہ اختیار تو تمام تر اللہ کا ہے۔ یہ لوگ اپنے دلوں میں وہ باتیں چھپاتے ہیں جو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں بھی کچھ اختیار ہوتا تو ہم یہاں قتل نہ ہوتے۔ کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تب بھی جن کا قتل ہونا مقدر میں لکھا جا چکا تھا وہ خود باہر نکل کر اپنی اپنی قتل گاہوں تک پہنچ جاتے، اور یہ سب اس لیے ہوا تاکہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزمائے، اور جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کا میل کچل دور کر دے۔ اللہ دلوں کے بھید کو خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ پھیری جب دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے، در حقیقت ان کے بعض اعمال کے نتیجے میں شیطان نے ان کو لغزش میں مبتلا کر دیا تھا، اور یقین رکھو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا ہے، یقیناً اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بردبار ہے۔